हेलो एवरीवन, स्टडी एंथम में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से इंडिया के फिजियोग्राफिक फीचर्स को हमने कवर किया था मैप्स के थ्रू। और इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम, यानी जो रिवर सिस्टम है इंडिया का, वो हम इसमें देखेंगे। तो रिवर सिस्टम है, जैसे कि आपको पता है, इंडिया में इंडस रिवर सिस्टम आपका यहाँ पे है, मिलता है। देन आपको गंगा मिल जाएगा, गंगा और यमुना। देन आपको ब्रह्मपुत्र मिल जाएगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। और सदर्न सदर्न रीजन में, साउथ में आपको ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कुछ मिल जाएंगे और कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो साउथ इंडिया की जो रिवर्स हैं इनको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग साउथ इंडिया से ही स्टार्ट करेंगे, मतलब डेक्कन प्लेटो से ही स्टार्ट करने वाले हैं। और डेक्कन प्लेटो में भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर से, ठीक है, जो ईस्ट साइड में निकलता है। इसका ड्रेनेज होता है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जिसका ड्रेनेज होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सबसे पहले आपको मिल जाएगा दामोदर रिवर। दामोदर रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है रिवर बराकर, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, रिवर बराकर। और ये आपके वेस्ट बंगाल रीजन में से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन हो जाती है। नेक्स्ट इज सुबर्णरेखा भी आपको वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, सुबर्णरेखा, ठीक है। देन मोस्ट दो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उड़ीसा में, बैतरणी और ब्राह्मणी, ठीक है। तो इसी रीजन में आपको ऋषिकुल्य नाम का एक रीजन यहाँ आपको मिल जाएगा, जहाँ पे टर्टल्स की नेस्टिंग होती है, ठीक है। टर्टल्स आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इनको कंजर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको रीजन आपको मालूम होना चाहिए, बैतरणी और ब्राह्मणी, ठीक है। देन यहाँ पे एक मेजर रिवर है, बैतरणी और ब्राह्मणी के बाद एक मेजर रिवर है जिसको हम लोग महानदी बोलते हैं। महानदी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे दिख जाएगा एक चिलिका लेक भी आपको पता होना चाहिए। चिलिका लेक इंपॉर्टेंट लेक है एक। देन आपको यहाँ पे एक लास्ट में एक यहाँ पे दिख जाएगा वमसाधरा, ठीक है, वमसाधरा, ठीक। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तक में के। नेक्स्ट जो इसमें देखने वाले हैं, एक मेजर रिवर है गोदावरी। ये देखिए यहाँ पे रही गोदावरी, ठीक है। गोदावरी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे एक आइलैंड मिल जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं होप आइलैंड, ओके। और गोदावरी का जो सोर्स है वो है नासिक में, महाराष्ट्र रीजन। देन गोदावरी के बाद आपको जो नेक्स्ट मेजर रिवर मिल जाती है वो है कृष्णा रिवर आपकी महाबलेश्वर से स्टार्ट होती है और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 3 स्टेट्स को कवर करती है, ठीक है। देन इसके बाद आपको मिल जाएगा पेन्नार रिवर और नीचे आपको मिल जाएगा पलार रिवर, ठीक। देन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसकी बाउंड्री पे आपको यहाँ पे एक और लेक मिल जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं, फेमस है लेक पुलिकट, ठीक है, लेक पुलिकट। और लेक पुलिकट ये आपको चेन्नई के पास में देखिए, ये रहा आपका चेन्नई और इसके ऊपर ही आपको यहाँ पे ये बॉर्डर पे ही है। तो एक लेक पुलिकट आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है इसके नीचे ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा एक रिवर है पोनियार करके। तो ये जो रिवर आपको दिख रही है ये है पोनियार रिवर। और लास्ट में यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये रही आपकी कावेरी रिवर का जो यहाँ से स्टार्ट होती है, कर्नाटका से स्टार्ट होती है और ये ही यहाँ पे आकर ख़त्म होती है बे ऑफ बंगाल में। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट में एक और रिवर है वैगई, ठीक है। तो ये सारे कुछ रिवर्स हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। रिवर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ईस्टर्न घाट्स में ये कंटिन्यूस नहीं है, ब्रोकन है, तो इसलिए इस तरह करके बहुत सारे रिवर्स आपको बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिवर पे कुछ डैम्स भी हैं, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। जैसे गोदावरी पे एक डैम है पोलावरम, जो कि न्यूज़ में रहता है इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। देन महानदी पे आपको हीराकुद डैम है। कृष्णा पे श्रीशैलम और नागार्जुन सागर डैम है। कावेरी पे आपको शिव समुद्र डैम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स थे जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इसी रिवर्स को हम लोग, मेजर रिवर्स को एक बार और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि जो महानदी रिवर है वो कहाँ से शुरू होती है, ये सिहावा प्लेटो करके जगह है, वहाँ से स्टार्ट होती है और ये अराउंड 857 किलोमीटर लॉन्ग है।
और ये सिहावा प्लेटो आपको पड़ता है छोटा नागपुर प्लेटो में। छोटा नागपुर प्लेटो के पास में एक रायपुर नाम की जगह है छत्तीसगढ़ में, वहाँ से ये स्टार्ट होती है। ठीक है, सिहावा प्लेटो, आपको बस इतना ही याद रखना है, सिहावा प्लेटो। देन इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जैसे कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ में आ जाता है आपको एक शिवनाथ, देन एक हसदियो, देन मांड, देन ईब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं। राइट बैंक में जोंक, टेल और ओंग। ठीक है, तो ये आपको कुछ ट्रिब्यूटरीज़ का नाम आपको पता होना चाहिए। मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है, कुछ निमोनिक्स बना दिए हैं, जैसे कि आप इसको लिख सकते हैं जॉट, और इसको आप लिख सकते हैं HIMS, हिम्स। ठीक है, तो महानदी, हिम्स, जॉट। ठीक है, आपको इस तरह से इसको याद करने में ईजी हो जाएगा। देन नेक्स्ट है गोदावरी। गोदावरी मैंने बताया था आपको, यहाँ पे रही गोदावरी, ये आपके नासिक एरिया से स्टार्ट होता है। तो नासिक में यहाँ पे एक जगह है त्र्यंबकेश्वर करके, ब्रह्मगिरी हिल्स के पास। तो ये नासिक एरिया से आपको ये पता होना चाहिए। और त्र्यंबकेश्वर, तो क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं कि त्र्यंबकेश्वर भी लिखा होगा तो करेक्ट हो जाएगा, नासिक लिखा होगा तो भी करेक्ट हो जाएगा। और ये 1465 किलोमीटर्स लॉन्ग है। ठीक है, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज देख लीजिए, जैसे कि ये रही आपका प्राणहिता, दूधगंगा, इंद्रावती, सबरी, सुलेरू एंड पूर्णा। ठीक है, और प्राणहिता में अगर आप प्राणहिता के भी देखेंगे तो प्राणहिता इज़ अ रिवर है जो कि वेनगंगा और वर्धा से बनी हुई है, और वर्धा में पेनगंगा आकर के मिलती है। तो वेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा, ये तीनों भी रिवर्स आपके ट्रिब्यूटरीज़ में कहलाएंगे गोदावरी के। ठीक है, तो आपको इस शॉर्ट में कैसे याद रखना है, गोदावरी, GOD, गॉड, SIS, सिस, PD यानी पेन ड्राइव। तो गॉड सिस के पास PD है, इस टाइप से आप इसको निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। तो सिस में हो गया आपका सिलेरू, I से हो गया इंद्रावती, S से हो गया आपका सबरी, P से हो गया प्राणहिता, D से हो गया आपका दूधगंगा। ठीक है, दूधगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा और एक वर्धा आपको और याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। देन अगर आप राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो राइट बैंक में आपको मंजीरा मिल जाएगा, किनेरस सामी मिल जाएगा, परावा, प्रवरा एंड देन मानेर। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं गॉड PM KM। ठीक है, P से हो गया आपका प्रवरा, M से हो गया आपका मानेर, K से हो गया किनेर सामी और M से हो गया अगेन मंजीरा। ठीक है, तो गॉड PM KM, तो आपको ये भी आपको यहाँ पे ऐसे याद रखना पड़ेगा, सब दोनों को मिला करके, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे किस रिवर के साथ कौन सा निमोनिक्स था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट कुछ इसमें चीज़ें थी जो कि गोदावरी से रिलेटेड थी। देन गोदावरी के बारे में एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि गोदावरी रिवर जब बे ऑफ बंगाल में फाइनली ड्रेन होती है तो उससे पहले वो एक डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये जो रिवर है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो गोदावरी रिवर यहाँ से आ रही है, ये लास्ट में यहाँ पे एक डेल्टा रीजन बनाती है, और इस डेल्टा रीजन में ये कई अलग अलग रिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। और इस डिस्ट्रीब्यूटरी के भी कुछ नाम होते हैं, तो मे भी ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि गौतमी होता है, वशिष्ठ होता है, वेनतेया हो गया, तुल्य हो गया एंड भरद्वाज। ठीक है, भरद्वाज। ठीक है, तो जब ये पापीकोंडा आंध्र प्रदेश से जब ये आगे बढ़ती है तो ये इस टाइप के डेल्टा में ये फॉर्म हो जाती है। और ये जब डेल्टा इस टाइप का बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बर्ड फुट डेल्टा। ठीक है, बर्ड फुट डेल्टा, क्योंकि ये बर्ड के फुट की तरह नज़र आता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी गोदावरी की डिस्ट्रीब्यूटरीज से रिलेटेड। ठीक है, तो एक हमने पढ़ा ट्रिब्यूटरीज और हमने एक पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक, और ये फाइनली कहाँ पे जाकर ड्रेन हो जाएगी, ये आपके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाएगी। ठीक है, देन जो नेक्स्ट मेजर इम्पोर्टेंट रिवर है उसका नाम है हम लोग कृष्णा। कृष्णा भी आपका महाबलेश्वर, वेस्टर्न घाट्स में महाबलेश्वर से ये स्टार्ट होती है, और ये अराउंड 1400 किलोमीटर्स लॉन्ग है। ठीक है, देन इसकी अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा भूरिया, डिंडी, मूसी, मुनेरू एंड डॉन। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका है BDDMM, यानी आप इसको बादाम कह सकते हो। ठीक है, तो आप कृष्णा ने आपको बादाम खिलाया, इस तरह से उसको याद रख सकते हैं। देन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपको मिल जाएंगी घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, कोयना, वरना और पेनगंगा। ठीक है, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, कोयना, वरना और पंचगंगा। ठीक है, तो आप इसको इस टाइप से याद रख सकते हो।
पीएम टीवी जीके, यानी पीएम जो है वो टीवी देखते हैं और जीके पढ़ते हैं। तो पी से हो गया आपका पूर्णा, एम से हो गया आपका मलप्रभा, टी से हो गया आपका तुंगभद्रा, वी से हो गया आपको वरुणा, जी से हो गया आपको घटप्रभा और के से आपका हो गया कोयना। ठीक है, तो इस टाइप से आप उसको याद रख सकते हो। लेकिन आपको निमोनिक्स याद करने से पहले एक बार आपको सारे रिवर्स भी पता होना चाहिए, अदरवाइज़ आप फिर कोई और रिवर का यहाँ पे निमोनिक्स में जोड़ दोगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस सारी निमोनिक्स को भी याद कर सकते हैं और रिवर्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक दो बार देखिएगा तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, राइट। देन इसका एक बार कृष्णा का पाथ देख लेते हैं। ये महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है, देन ये कर्नाटका में जाती है, तो फिर वहाँ से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एंड देन फाइनली इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे रिवर बताया, उसका सोर्स बताया कि किस सोर्स है, कितनी इसकी लेंथ है। ठीक है, लेंथ भी बताई, और इसके बाद मैंने आपको ट्रिब्यूटरीज बताई, लेफ़्ट बैंक राइट बैंक, और उसको कुछ निमोनिक्स भी बताया एंड देन इसका एक पाथ बताया। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस रिवर से रिलेटेड है और ये इम्पॉर्टेंट है, और इतने में ही आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इससे आप आराम से टैकल कर पाएंगे। लास्ट में आ जाती है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर सबसे स्मॉलेस्ट रिवर है, साउथ की जो पेनिनसुलर रिवर्स में आते हैं, और ये तला कावेरी यानी ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से ये स्टार्ट होती हैं। तो ये तला कावेरी इसका सोर्स है। ठीक है, सोर्स। देन इसकी भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, लाइक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ में क्या आएगा। पहले राइट बैंक देखते हैं, भवानी, लक्ष्मण तीर्था, काबिनी, सुवर्णरथी, नोएल, अमरावती एंड सनमुक्ता। ठीक है, और इसको याद करने का जो निमोनिक्स है वो है ब्लैंक्स, BLANKS। ठीक है, कावेरी ब्लैंक्स, कावेरी ब्लैंक हो गई। ठीक है, तो बी से हो जाएगा आपका भवानी, एल से हो जाएगा आपका लक्ष्मण तीर्थ, ए से हो जाएगा अमरावती, एन से हो जाएगा आपका नोएल, के से हो जाएगा आपका काबिनी, एस से हो जाएगा सनमुक्ता, देन ये एस और फाइनल एस से हो जाएगा आपका सुवर्ण राठी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन आपको फिर से मैं बताऊं कि आपको ये रिवर्स एक बार पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर किस मेजर रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तब ही जा करके आप इसको पकड़ पाएंगे, अदरवाइज़ ये कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बाकी रिवर्स के साथ इसकी ट्रिब्यूटरीज को जोड़ देंगे, तो एक बार इसकी कम से कम 2-3 बार इसकी रीडिंग आपको लगेगी ही लगेगी। देन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हिरंगी आ जाता है, हिमावती आ जाता है, अर्कावती एंड शिमशा। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका है, और इसको इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो है हैश। ठीक है, हैश से हो जाएगा हिरंगी, ए से अर्कावती, एस से हो जाएगा शिमशा एंड देन एच से हो जाएगा हिमावती। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसका भी पाथ आप देख लीजिए, पाथ किस तरह से है। स्टार्ट होता है कर्नाटका से, देन ये केरला निकलता है, केरला में भी टच होता है, तमिलनाडु एंड फाइनली बे ऑफ बंगाल। तो ये 3 स्टेट से इसका पाथ है। अगर आप लेंथ वाइज इन चारों रिवर के बारे में देखेंगे, इन मेजर रिवर्स में, तो गोदावरी सबसे लॉन्गेस्ट है, देन कृष्णा रिवर है, देन महानदी है, देन कावेरी रिवर। तो ये लेंथ वाइज भी क्वेश्चन बनते हैं, और इसमें ये भी क्वेश्चन बनता है कि आपको इसको नॉर्थ टू साउथ भी किस तरह से ये आता है। तो आपको अगर नॉर्थ से साउथ में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन बनेगा तो ये आपका आ जाएगा MGKK। ठीक है, महात्मा गांधी KK, इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में क्लियर है। तो मैंने इसमें आपको बता दिए सारे रिवर्स के बारे में, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स सारे बता दिए, एंड देन मैंने आपको कुछ डैम्स भी बताए हैं, देन आपको मेजर रिवर्स बताए हैं। मेजर रिवर्स के अलावा मैंने आपको इसको रिवर्स के सोर्स बताए, लेंथ बताई, ट्रिब्यूटरीज बताए, और इसका पाथ भी बताया। ठीक है, और इसको याद करने के लिए मैंने आपको ये बताया है कि क्या इसको आप निमोनिक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ एक बार आप इसको 1-2 बार और देख लीजिएगा ताकि आपको ये पूरा चीज़ कवर हो जाए, याद हो जाए। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया में। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया से जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टडी एंथम का आपका चैनल है, इसकी अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स की सारे वीडियोस मिल जाएंगे। देन आपको यहाँ पे UPPCS के से जो एग्ज़ाम है अक्टूबर में, उससे रिलेटेड आपको UP स्पेशल के भी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आप इसकी प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके 7-8 वीडियोस हैं जिसमें मैंने सारे यूपी के स्पेशल का सारा इसमें करंट का सारा इसमें कवरेज किया हुआ है। ठीक है, और ये आपको अगर आपने सिर्फ इतना ही वीडियोस देख लिया तो आप वहाँ से आराम से 15 से 20 मार्क्स आराम से आप फेच कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये करंट अफेयर्स की सीरीज़
भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है पिछले साल अगस्त से लेकर के मई तक। इसमें अपॉइंटमेंट्स है, एग्रीमेंट्स है, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, डिफेंस, अवार्ड्स, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ की पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये सारी करंट अफेयर्स है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव और क्रिस्प नेचर में मैंने ये करंट अफेयर्स बनाए हुए हैं। इसको आप ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा मैंने अभी जो नया सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट की है वो है ज्योग्राफ़ी का। और ज्योग्राफ़ी में मैंने पहले कवर किया है वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी, और इसमें मैंने यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में बताया है। यूरोपियन कंट्रीज़ और वहाँ की जो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं उसके बारे में कवर किया है। और इंडियन ज्योग्राफ़ी का भी जो पार्ट 1 है उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो ये सारे वीडियोज़ अगर आपने देख लिए तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हैं, और आपको ये एज देगा आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस आपको तुरंत लेटेस्ट मिलते रहें। वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में अगर आप देखें तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आता है आपका लूनी, फिर आता है आपका साबरमती, देन आता है आपका माही, एक रिवर है। ठीक है, और ये जो साबरमती, माही, ये इन दोनों का जो ड्रेनेज है वो कहाँ पे मिलता है, गल्फ ऑफ खम्बाट में। ठीक है, तो यहाँ पे गल्फ ऑफ खम्बाट है, दिस इज़ गुजरात एरिया। ठीक है, दिस इज़ गुजरात, और यहाँ से आपका नीचे ही आपको गल्फ ऑफ खम्बाट मिल जाएगा। ठीक है, एक लूनी रिवर है। लूनी रिवर का कोई ड्रेनेज ओशन में नहीं होता है, ये एक इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज रिवर है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे विंध्यास थे, ये मैंने आपको बताया था जब हम माउंटेन्स पढ़ रहे थे। विंध्यास थे और यहाँ पे सतपुरास थे। ठीक है, तो विंध्यास और सतपुरा माउंटेन्स की वजह से एक रिफ्ट वैली बनती है, और इस रिफ्ट वैली में ही ये नर्मदा रिवर फ़्लो करती है। तो जैसे कि अगर ये ऐसे माउंटेन्स हैं, ये विंध्यास हैं, सतपुरा है, तो यहाँ पे जो गैप बन रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्ट वैली, और इसी रिफ्ट वैली में ही ये नर्मदा रिवर फ़्लो करती है। ठीक है, देन सतपुरा के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा तापी रिवर। ठीक है, तापी रिवर, और ये भी गल्फ ऑफ खम्बाट की तरफ ही इसका ड्रेनेज होता है। देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा वैतरना। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मांडोवी और जुआरी मिल जाएगा, जो कि गोवा रीजन के आसपास मिल जाएगा। तो गोवा रीजन की रिवर, गोवा की जो रिवर आपको है वो आपको मांडोवी और जुआरी एक्चुअली में गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पे मिलती है। ठीक है, देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा काली नदी। देन ये यहाँ से कर्नाटका स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा काली नदी, बेदती, श्रावती। ठीक है, देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा भरतपूजा, पेरियार। अब हम लोग केरला में पहुँच चुके हैं, और लास्ट में यहाँ पे आपको पंबा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे रिवर्स का जो ड्रेनेज है वो कहाँ पे है, अरेबियन सी में। ठीक है, अरेबियन सी में। और जैसे कि आपको पता है कि बे ऑफ बंगाल में डेल्टास जो रिवर्स ड्रेन होती हैं उनमें आपको डेल्टास ज़्यादा दिखेंगे। मतलब आपको जैसे ये जो रिवर्स मैंने आपको बताया, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, इन रिवर्स में आपको ड्रेनेज आपको डेल्टा बनते हुए दिखाई देगा। लेकिन जो अरेबियन सी की तरफ जो रिवर्स हैं इनमें आपको डेल्टा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, या बहुत ही छोटे डेल्टास भी होते हैं, तो बहुत छोटे होते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, एक फैक्ट है ये, एक स्टेटमेंट वाइज भी ये क्वेश्चन बनता है, बन चुका है, यूपीएससी के ही क्वेश्चंस हैं, और पीसीएस में भी एग्ज़ाम्स में ये आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आपको ये भी इसके बारे में पता होना चाहिए। देन जैसे कि मैंने आपको बताया नर्मदा रिवर्स, थोड़ा सा उसको मैं हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। नर्मदा रिवर्स, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रहा आपका विंध्या, ये रहा आपका विंध्या, और यहाँ पे रहा आपका सतपुरा। तो सतपुरा और विंध्यास, इन दोनों रेंजेस के बीच में ही यहाँ पे ये नर्मदा रिवर फ्लो करती है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये अमरकंटक प्लेटू है, और ये अमरकंटक प्लेटू कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे ये है। तो आपको यहीं से इसका सोर्स है, यहीं से आपको इसका ओरिजिन शुरू होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अमरकंटक, ये इसकी सोर्स है, और ये छत्तीसगढ़ और एमपी रीजन से ही स्टार्ट होता है, और ये कहाँ पे फाइनली ड्रेन होगा, गल्फ ऑफ खम्बाट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको भी देख सकते हैं। देन यहाँ पे इसकी अगर आप लेंथ देखेंगे नर्मदा की, तो इट इज़ 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर की ये है। ठीक है, मैंने आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में बता देता हूँ। लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ में आती है हीरन एंड देन हटनी। ठीक है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ में आता है तवा, छोटा तवा, सकर एंड बोराड। ठीक है, तो ये
थोड़ी सी ही हैं ट्रिब्यूटरीज, तो इसमें आपको निमोनिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तवा, छोटा तवा, सकर एंड बोराट राइट बैंक, और लेफ़्ट बैंक में हीरन और हटनी, ये इम्पॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग तापी रिवर पे। तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर्स ये रहा, और इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे तापी रिवर मिल जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, नर्मदा इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो तापी रिवर है, ये 724 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये बैतूल हिल्स एमपी से ही स्टार्ट होती है, और ये ट्रेन कहाँ पे होती है, गल्फ़ ऑफ खम्बाट में, ठीक है। इसकी जो लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ है उसमें जाता है पूर्णा, अम्भोरा, खुर्सी एंड कपरा, ठीक है। तो ये कुछ इसके लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ में आता है आपका बैतूल, गंजल, अरुणावती एंड बोकार, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, बी बैग करके, बी बैग, बी से हो गया आपका बोकर, बी से हो गया आपका बैतूल, ए से हो गया आपका अरुणवती, एंड देन जी से आपका फाइनली गंजल, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तापी में पाक है, PAKK, तो PAKK पक या पाक जो भी आप इससे लिख सकते बोल सकते हैं। पी से हो गया आपका पूर्णा, ए से हो गया अम्भोरा, के से हो गया खुर्सी, एंड देन फाइनली के से हो गया आपका खपरा, ठीक है। तो ये कुछ निमोनिक्स मैंने आपके लिए बना दिए हैं ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, ठीक है। इसको हमेशा आप एक मेजर रिवर के साथ जोड़ के ही बनाइएगा, याद करिएगा। तापी पक गया, तापी के पास बैग है, इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे किस रिवर के साथ कौन सा मैंने जोड़ा था। फाइनली माही रिवर पे आ जाते हैं। माही रिवर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा आपका माही रिवर, ठीक है। ये आपका माही रिवर है। माही रिवर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इसका ये है कि माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको 2 बार कट करता है, ट्वाइस, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ट्वाइस इसको कट करता है माही। तो ये सदर्न विंध्यास से स्टार्ट होता है, और फाइनली ये भी गल्फ़ ऑफ खम्बाट में जा कर के इसका ड्रेनेज है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज़ में सोना आ जाती है और अनास आ जाती है, ठीक है। फाइनली एक और रिवर है लूनी, लूनी की भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये लूनी जो है एक अन्ना सागर जगह है राजस्थान में, वहाँ से स्टार्ट होती है, और राजस्थान में ही एक रण ऑफ कच्छ में ये जा कर के ड्रेन हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज रिवर। इनलैंड ड्रेनेज रिवर यानी जो ऐसी रिवर जो कि ओशन में जा कर के ड्रेन नहीं होती है, ये लैंड में ही ड्रेन हो जाती है, तो इसे कहते हैं इनलैंड, और ये 482 किलोमीटर्स लॉन्ग है, ठीक है। तो ये रहा आपका, मैंने सारा आपके साउथ के सारे वो बता दिए, रिवर्स बता दिए, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंडस ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, और इसकी भी कुछ हम लोग ट्रिब्यूटरीज भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं मैप में ही बताने वाला हूँ आपको, जैसे कि यहाँ से आप देखोगे राइट। सो यहाँ पे आप देखोगे ये रही आपकी इंडस रिवर, ठीक है। मैं तो जूम कर देता हूँ, यस। सो दिस इज़ योर इंडस रिवर, और ये इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, ये 3 ऐसे कंट्रीज से होके ये निकलती है, ठीक है। और इसका जो सोर्स है वो क्या है, मानसरोवर लेक, ठीक है। मानसरोवर लेक इसका सोर्स है, और ये यहाँ से निकलती है, राइट। सो मानसरोवर लेक से ये स्टार्ट होती है, और यहाँ से ये जब आगे जाएंगे तो इसमें आपको कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं, लाइक ये हो गया आपका श्योक, श्योक आपका रिमो ग्लेशियर के पास में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। ये चाइना यहाँ पे, ये चाइना ऑक्युपाइड एरिया है पूरा, दिस इज़ चाइना ऑक्युपाइड एरिया। तो यहाँ पे आपको श्योक रिवर मिल जाएगी, यहाँ पे आपको सियाचिन ग्लेशियर मिल जाएगा, ठीक है। और देन इसके आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये रहा आपका जस्कर रिवर, ठीक है, ये रहा आपका जस्कर रिवर। तो जस्कर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, श्योक भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। देन यहाँ पे आप थोड़ा सा और ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको हिस्पार ग्लेशियर मिल जाएगा, और हिस्पार ग्लेशियर में भी आपको यहाँ पे शिगर नाम की एक रिवर दिख जाएगी, ठीक है, ट्रिब्यूटरी है इंडस की। देन यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको गिलगिट नाम की, यहाँ पे गिलगिट नाम की भी एक ट्रिब्यूटरी है, रिवर है जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है, और गिलगिट बनती है हुंजा और गिज़र से, ठीक है।
तो ये ट्रिब्यूटरीज आप याद रखिएगा, गिलगिट, शिगर, श्योक एंड जस्कर, ठीक है। और हुंजा और गीज़र भी अगर आपको दिखे तो आप इसमें भी मार्क करिएगा कि ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट हम इसमें आ जाते हैं। आप इंडस के अलावा, इंडस में जब आप यहाँ पे आगे देखेंगे तो यहाँ पे झेलम है, ये रही आपकी झेलम रिवर, ये रही आपकी चेनाब रिवर, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा रावी रिवर है, और यहाँ पे आपको ये बियास रिवर है, और ये फाइनली आपको ये जो नीचे रिवर दिख रही है ये है सतलज, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि ये चेनाब रिवर आकर के आपको मिलती है इधर इंडस से, ठीक है। सो ये जो चेनाब रिवर है ये आके मिलती है फाइनली सतलज से, और सतलज और चेनाब फाइनली आपको मिलती हैं इधर इंडस रिवर से, ठीक है। झेलम रिवर है ये पहले चेनाब में आके मिलती है, ये डायरेक्टली इंडस में नहीं मिलती है, ठीक है। रावी रिवर है ये भी आपको डायरेक्टली इंडस में नहीं मिलती है, ये चेनाब में मिलती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी एक बार बना था यूपीपीसीएस के 2022 के 22 के क्वेश्चन पेपर में, ये बना था 22 या 23 के क्वेश्चन पेपर में बना था कि डायरेक्टली पूछा गया था कि इंडस रिवर से कौन सी रिवर डायरेक्टली मिलती है, ठीक है। तो आपको झेलम नहीं होगा आंसर, रवि भी नहीं होगा, ये आपका चेनाब रिवर हो जाएगा। और ये सतलज भी जाकर के आपको चेनाब रिवर से पहले मिलती है, और उसके बाद ये जाकर के इंडस रिवर से मीट होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखेंगे ये रही आपकी बियास रिवर, बियास रिवर भी पहले सतलज में मिलती है, उसके बाद ये फाइनली फ्लो करती है इंडस में, ठीक है। तो ये आपको इतना रिवर सिस्टम आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक इंडिविजुअल रिवर्स पे आ जाते हैं। तो ये जैसे कि इंडिविजुअल रिवर्स में देखिए झेलम है, झेलम में आपको यहाँ पे दिख जाएगा एक किशन गंगा नाम की एक रिवर है जो कि इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, और ये स्टार्ट होती है आपके वेरीनाग नाम की जगह से, वेरीनाग। तो ये वेरीनाग जो है इज़ अ सोर्स ऑफ झेलम रिवर, ठीक है। देन आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये चेनाब रिवर दिख रही है, ये रही आपकी चेनाब, और इस चेनाब रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है ये एक्चुअली चंद्र और भाग, ये दो रिवर हैं, इनसे मिलके बनती है चंद्र और भाग। और ये फाइनली यहाँ पे आपको एक और ट्रिब्यूटरी मिल जाएगा मरुसदार। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज बता रहा हूँ जो कि चेनाब रिवर से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये आपको रिवर यहाँ पे मिलती है, और ये झेलम से ट्रीमू नाम की जगह पे जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पे मिलती है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। देन आपको यहाँ पे देखेंगे रवि रिवर है, और ये सो यहाँ पे आप देखेंगे रावी रिवर है, रावी रिवर यहाँ पे चेनाब रिवर से मिलती है रंगपुर एरिया में, ठीक है। और यहाँ पे आप सतलज रिवर देख सकते हैं, ये सतलज रिवर आपको इस चेनाब रिवर से मिलती है मिठान कोट जो कि पाकिस्तान में, ठीक है। देन यहाँ पे आपको ये रिवर मिल जाएगा ब्यास, ये आपको मिलता है हरिके पतन नाम की जगह है पंजाब में, ठीक है। ये आपको इतना पता होना चाहिए। तो सतलज रिवर भी है जो कि इंडिया से इसका ओरिजिन नहीं है, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। ये राकस लेक नाम की जगह है तिब्बत में, वहाँ से ये स्टार्ट होती है, और ये शिवकीला पास है वहाँ पे, वहाँ से ये निकलती है, और ये फाइनली यहाँ पे आपको हरी के पतन में आपको ब्यास से मिलती है, और ये फाइनल आगे जाकर के मिठान कोट में चेनाब से मिलती है, और देन ये नीचे यहाँ पे आपको पाकिस्तान इंडस रिवर से मिलती है, और ये इंडस रिवर फाइनली अरेबियन सी में जाके ड्रेन हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका पूरा रूट है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख कर लाया हुआ है, जैसे कि चेनाब जो रिवर था इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे चेनाब रिवर है, उस पर रैटल डैम है, बगलीहार है, पकलदुल है, ठीक है। पकलदुल है, और इसके बाद कलनई है, सलल दुलहस्ती है, ठीक है। तो पकलदुल जो है ये रिवर मरुसदार रिवर पे ये है, और मरुसदार जो है वो चेनाब की ही ट्रिब्यूटरी है। तो मैं इस रिवर के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये जो रिवर है इस रिवर के बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। इस रिवर के ऊपर कौन कौन सी डैम्स हैं, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो ये हो गया, मैंने आपको बताया चेनाब के बारे में। दैन सतलज में दो हैं, नाप्ता है और एक भाखड़ा नंगल है।
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन ब्यास पे एक डैम है जिसका नाम है पोंग डैम। देन झेलम पे एक डैम है जिसका नाम है किशनगंगा। देन रावी पे एक डैम है जिसका नाम है शाहपुर कांडी एंड रंजीत सागर, जिसको हम लोग थीन डैम भी कहते हैं। ठीक है, थीन डैम। देन इंडस पे कौन सा है, नीमू बाजगो। ठीक है, नीमू बाजगो। तो ये आपको मैच द फॉलोइंग्स में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। देन इसके अलावा आपको इंडस रिवर के बारे में पता होना चाहिए कि इंडस रिवर एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। सिंस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये रिवर बहती है, तो वाटर का एलोकेशन किस टाइप से होगा वो एक कॉन्फ्लिक्टेड वो था, कॉन्फ्लिक्टेड चीज़ थी, जिसमें हम लोगों ने फिर वर्ल्ड बैंक के थ्रू, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के थ्रू हम लोगों ने एक ट्रीटी साइन की, इंडिया और पाकिस्तान ने। और इसमें हम लोगों ने ये देखा कि जो रवि रिवर है, रवि, ब्यास और सतलज, ठीक है, RBS, आप उस पर ऐसा आ सकते हो, RBS, ये इंडिया के पास रहेगा इसके राइट्स। और इंडस, चेनाब और झेलम ये पाकिस्तान के पास रहेगा इसका राइट, मतलब इसके वाटर का राइट जो है वो पाकिस्तान के पास रहेगा। तो कोई भी डिस्प्यूट अगर इस पे होता है तो ये इंडस वाटर ट्रीटी के इसमें हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये आप कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वैसे तो हम लोग बहुत सारी चीज़ में हमारे इन डिफरेंसेस हैं, हमारे बीच में ट्रेड नहीं होता है, कुछ चीज़ें में भी ट्रेड होता हो, लेकिन ये कभी बंद हो जाता है, कभी नहीं होता है, तो कई चीज़ों में हमारे डिसएग्रीमेंट्स हैं उनके साथ। लेकिन ये एक ऐसी ट्रीटी है जो कि सक्सेसफुली चल रही है अभी भी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आप मेंस में भी आंसर राइटिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर आपको पॉजिटिव पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे। तो ये एक ऐसी ट्रीटी है जो अभी भी चल रही है, और इसका साल 2 साल में आई थिंक इसका वो होता है, सारे ये डैम्स का एक बार चेक भी होता है कि कोई वाटर ज़्यादा तो नहीं ले रहा है, कम तो नहीं ले रहा है, क्योंकि छोटे छोटे ऐसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट होते हैं जिसकी वजह से डिस्प्यूट अराइज होते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो उसको सॉल्व करने के लिए भी इंडस वाटर ट्रीटी काम करती है। ठीक है, देन मैंने यहाँ पे लिख दिया है कुछ इसके रिवर, जैसे इंडस रिवर का जो सोर्स है वो है मानसरोवर लेक, जैसे मैंने आपको बताया। झेलम जो है वेरीनाग से निकलती है। चेनाब जो है वो चंद्र और भागा रिवर से बनी हुई है। ठीक है, देन रावी रिवर है, ये कुल्लू हिल्स है जो कि रोहतांग पास के पास है। और ब्यास है जो कि रोहतांग पास से ये इसका सोर्स है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो इंडस रिवर है इसकी लेंथ है 709 किलोमीटर्स, झेलम है 724 किलोमीटर्स, चेनाब इज़ 1180 किलोमीटर जो कि इसकी लॉन्गेस्ट है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर है। ये इंडिया में लेंथ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इट इज़ इंडियाज़ लेंथ, ओवरऑल लेंथ नहीं बता रहा हूँ, इंडिया में जो लेंथ है इसकी बता रहा हूँ। देन रावी जो है 725 किलोमीटर्स, एंड ब्यास जो है वो हो जाएगी 460 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये इंडस रिवर सिस्टम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इसके इंफॉर्मेशन थी। इसको आप ज़रूर एक बार देखिएगा, एक बार इसको दोबारा भी देख सकते हैं आप। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके लोकेशन में ही कई जगह पे मिस्टेक हो जाती है। तो इसको आपको, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं गंगा ड्रेनेज सिस्टम में। गंगा ड्रेनेज सिस्टम जो है ये टोटल इसकी जो लंबाई है इट इज़ अराउंड 2525 किलोमीटर्स। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये रही आपका गंगा ड्रेनेज सिस्टम। ये आपका स्टार्ट होती है यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी, इन 2 रिवर्स से मिल कर के गंगा बनती है। और फाइनली ये हरिद्वार, ऋषिकेश, देन उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, फिर प्रयागराज में ये यमुना से मिलती है। ठीक है, यहाँ पे मिलती है। देन इसके बाद ये वाराणसी होते हुए, पटना होते हुए ये फाइनली आपको वेस्ट बंगाल में निकलती है। ठीक है, और इस टाइप से इसका पूरा पैसेज है। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसके रिवर्स के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रही आपकी रामगंगा। ठीक है, रामगंगा। ठीक है, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रही आपकी गोमती। ठीक है, देन यहाँ पे इसको हो जाएगा घाघरा, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा एक गंडक, एंड देन कोसी। ठीक है, तो अगर रिवर का फेस इस साइड है तो आप कह सकते हैं कि ये लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हो जाएंगी, ये हो जाएगी इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़। तो अब जो मैंने आपको बताया कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। ठीक है,
तो आपको इसी फैशन में आपको इसको याद भी रखना है कि किस टाइप से ये ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट आपको इस टाइप से आपको लगाने के लिए भी आ सकता है। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक एंड देन कोसी, ठीक है। और फिर लास्ट में यहाँ पे आप महानंदा भी इसमें जोड़ सकते हैं, महानंदा, ठीक है। तो ये इसकी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ है, राइट। तो आपको आइडिया होना चाहिए। और देन अगर आप इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ में देखेंगे तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ में सबसे पहले तो आपका यमुना ही आ जाएगा, क्योंकि यमुना जो है ये यहाँ से दिल्ली से होते हुए आप देख सकते हैं, ये भी आपका उत्तराखंड से होते हुए निकलती है, दिल्ली निकलती है, मथुरा, आगरा होते हुए ये फाइनली आपको मीट होती है यहाँ पे प्रयागराज में। तो आपका जो पहली जो मेजर रिवर है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ में, वो तो आपका यमुना ही बन जाता है, ठीक है। यमुना के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये रहा आपका टोन्स, फिर यहाँ आपका देखोगे सोन रिवर है, और सोन रिवर ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं। यहाँ पे आपका टोन्स, ये आपका सोन रिवर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और इसी आपको उस असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट किस डायरेक्शन में कौन सी रिवर निकल रही है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यमुना के बारे में भी अलग से देखेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा इसको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इसके बारे में बताता हूँ। जैसे यमुना जो है ये बंदर पहुँच पीक से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, और ये 1376 किलोमीटर लॉन्ग है। और जो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई और केन हो गई, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो दिस इज़ चंबल, यहाँ से निकल रही है, ये चंबल रिवर है, और ये आपको यमुना में ही जा कर के ये मिल रही है। तो ये हो गई सिंध, सिंध भी आपको यमुना में मिल रही है, बेतवा, बेतवा भी यमुना में मिल रही है, और केन, ठीक है। तो ये भी आपको यमुना में मीट हो रही है। और अभी जो एक वाटर लिंकेज सिस्टम बनाना था, एक दो रिवर्स को आपस में लिंक करना था, तो वो बेतवा और केन के बीच में था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर इन्फॉर्मेशन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वाटर रिवर लिंकेज, ठीक है। ये अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन ये आपको न्यूज़ पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा ये आप देख सकते हैं चंबल, चंबल के बारे में, ये महू प्लेटू से स्टार्ट होती है, 1050 किलोमीटर लॉन्ग है, और इसकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बानस, काली सिंध और पार्वती, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये रही आपकी चंबल रिवर, और चंबल रिवर में आगे कहता है कि बानस, काली सिंह और पार्वती रिवर। तो ये चार रिवर हैं, 3 रिवर हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। तो हम लोग एक बार गंगा रिवर के हम लोगों ने लेफ़्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ देख ली। और गंगा का जो मैंने आपको बताया शुरू में कि 2 सोर्सेज़ हैं, एक है अलकनंदा, एक है आपके भागीरथी। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अलकनंदा और भागीरथी से का सोर्स क्या है, उसमें कौन सी रिवर मिलती है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, ये रहा आपका अलकनंदा और भागीरथी रिवर का मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा हुआ है। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये रही आपकी अलकनंदा रिवर और ये रही आपकी भागीरथी रिवर। तो इसका ज़रा हम लोग इसका हम लोग पाथ एक बार ट्रेस करते हैं कि किस तरह से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रही आपकी अलकनंदा रिवर, जो कि यहाँ से ये पूरा निकल रही है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से ये पूरी डायरेक्शन ये ऐसे निकल रही है, और यहाँ पे ये भागीरथी से मिलती है। भागीरथी से मिलने के बाद ये गंगा में कन्वर्ट हो जाती है, इसको गंगा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पहली चीज़ आपको इसमें पता। नेक्स्ट जो इसमें इंफॉर्मेशन है इम्पॉर्टेंट कि अलकनंदा स्टार्ट कहाँ से होती है। तो अलकनंदा का जो सोर्स है वो है सतोपंत ग्लेशियर, ठीक है। सतोपंत ग्लेशियर इसका सोर्स है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अलकनंदा में बहुत सारी रिवर्स आके मीट होती हैं, जैसे मैंने आपके यहाँ लिख रखा है, धौली गंगा हो गया, नंदाकिनी हो गया, पिंडार हो गया, मंदाकिनी हो गया, और फाइनली ये भागीरथी भी है, ठीक है। तो इसके बारे में भी देखते हैं कि ये रिवर्स किस पॉइंट पे मीट करती हैं, और इस पॉइंट के किस जगह पे ये आकर के अलकनंदा रिवर से मीट करती है।
ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अलकनंदा का जो सोर्स है वो है सतोपंत ग्लेशियर, इस तरह भागीरथी रिवर का भी जो सोर्स है वो है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको यमुना के बारे में, यमुना का भी जो सोर्स है वो उत्तराखंड में ही है और ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो आपको ये 3 रिवर्स के सोर्सेज के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके आ जाते हैं कि अलकनंदा रिवर्स पे कौन कौन सी रिवर्स आकर के मिलती हैं और कहाँ पे आके मिलती हैं, इनका लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले आ जाते हैं धौली गंगा पे। तो धौली गंगा आपको यहाँ पे मिलती है अलकनंदा से एट प्लेस, इसको बोलते हैं हम लोग विष्णु प्रयाग। देन नंदाकिनी रिवर है, नंदाकिनी रिवर भी ये देखिए यहाँ से नंदाकिनी रिवर निकलती है और ये मिलती है आपको नंद प्रयाग में, यहाँ पे अलकनंदा से। देन यहाँ से एक पिंडार रिवर निकलती है, पिंडार रिवर आपको यहाँ पे अलकनंदा से मिलती है एट कर्ण प्रयाग, ठीक है। देन यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रही आपके मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी रिवर के ही पाथ में आपको केदारनाथ मंदिर पड़ता है, ठीक है। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए कि केदारनाथ मंदिर किस रिवर पे के पास में पड़ता है, तो इट इज़ एट मंदाकिनी, ठीक है। तो मंदाकिनी रिवर भी आपको अलकनंदा रिवर पे मिलता है एट रुद्रप्रयाग, ठीक है। और फाइनली भागीरथी यहाँ से निकल के आ रही है और भागीरथी भी आपको अलकनंदा से मिलती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग देव प्रयाग, ठीक है। और फिर यहाँ से इसको बोला जाता है गंगा रिवर, ठीक है। और ये गंगा रिवर जो है ये यमुना रिवर से मिलती है यहाँ पे फाइनली यूपी में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। तो एक बार इसको हम लोग शॉर्ट में किस तरह से इसको याद करना है इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि अलकनंदा को आप एक साइड यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। ये सारे अलकनंदा हो गया। देन डी से हो गया आपका धौली गंगा, एन से हो गया आपका नंदाकिनी, पी से हो गया आपका पिंडार, एम से हो गया मंदाकिनी रिवर और बी से हो गया आपका भागीरथी रिवर, ठीक है। तो इन दोनों रिवर्स को आप ऐसे मिला दीजिए और फाइनली आप यहाँ पे इनके प्लेसेस का नाम लिखिए, किस जगह पे ये मिलती है। तो ए डी वी से हो गया आपका विष्णु प्रयाग, एन से हो गया आपका नंद प्रयाग, ए पी के से हो गया आपका कर्ण प्रयाग, आर से हो गया आपका रुद्र प्रयाग और डी से हो गया ABD से हो गया आपका देव प्रयाग, ठीक है, देव प्रयाग। ABD डिविलियर्स के बारे में आपने सुना होगा, तो वैसे आप इस टाइप को इसको ये निमोनिक्स आप बना सकते हैं। तो ADV ANN APK AMR ABD इस टाइप से आप निमोनिक्स बना लीजिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा D से क्या है, N से क्या है, P से क्या है, M से क्या है। तो आपको ओवरऑल पहले आपको इस पूरे मैप को कई बार देखना होगा, पढ़ना होगा, उसके बाद आपको ये निमोनिक्स काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें इम्पॉर्टेंट है गंगा के बारे में कि गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट हुआ था 1985 में, ठीक है। गंगा को साफ़ करने के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये भी स्टार्ट हुआ था 2014 में। तो ईयर वाइज ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। और एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुए थे, ये भी 2014 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से किस तरह से गंगा का ड्रेनेज सिस्टम हमने पूरा पढ़ा, ठीक है। और एक चीज़ इसमें इससे और इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जैसे कि रामगंगा है, रामगंगा जो ट्रिब्यूटरीज़ है ये गंगा से मिल रही है एट कन्नौज, ठीक है। यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ, 1 ये रहा कन्नौज, ठीक है। देन यहाँ पे गोमती है, गोमती आकर के आपको यहाँ पे मिल रही है, यह गंगा से किस जगह पे मिल रही है ये भी पता होना चाहिए। तो ये मिल रही है गाजीपुर में, ठीक है, गाजीपुर 2, ठीक है। देन आपको यहाँ पे घाघरा रिवर दिख रही है, घाघरा रिवर आके आपको ये तीसरे पॉइंट पे मिल रही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, और ये 3 जो है ये हो गई छपरा यानी बिहार में, ठीक है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो गंडक के बारे में, ये रही आपकी गंडक रिवर और ये मिल रही है आके आपकी 5th वाले पॉइंट पे, ये आप देख सकते हैं ये 5th वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे मिल रही है गंडक और ये गंडक जो है आपको मिल रही है हाजीपुर में, ठीक है, हाजीपुर, ये रहा आपका हाजीपुर 5th। इसके बाद आप देख सकते हैं कोसी यहाँ से आ रही है, इधर से ये रही कोसी और यहाँ से ये मिल रही है 6th वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे इसका नाम है कुर्सेला नाम की जगह है, ठीक है। और यहाँ पे महानदी है, महानदी का आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 4th वाला पॉइंट है ये सोन रिवर का पॉइंट है, जहाँ पे ये
गंगा से मिल रही है। तो ये जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है आपका सोन रिवर पे, ठीक है। तो ये प्लेसेस भी पूछ सकते हैं कि कौन सी जगह पे ये दो रिवर्स आपस में मीट करती हैं, तो इसको भी एक बार ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से गंगा ड्रेनेज सिस्टम है, उसके सारे रिवर्स को हमने डिटेल में स्टडी किया, उसके ट्रिब्यूटरीज़ को स्टडी किया, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने फिर इंडस रिवर सिस्टम के बारे में भी पढ़ा और इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में देखा, इसमें डैम्स जो हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब देखा। और इसको अलावा हम लोगों ने फिर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया, जो कि मोस्टली साउदर्न इंडिया के बारे में हम लोग देख रहे थे, वो भी हमने इसमें पूरा का पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। पूरा का पूरा इसमें बहुत ही डिटेल में मैंने कवर किया है और इसको आप ज़रूर देखिएगा। पूरा वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में इसके बाद हम लोग का बस बचा हुआ है ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और इसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं वो है आइलैंड्स, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो ये दोनों भी हम इसमें कवर करेंगे और इस टाइप से हम इंडिया का जो पूरा फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं उसको हम लोग पूरी तरह से कवर कर पाएंगे। और ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे चांसेस ये हैं कि कई सारी चीज़ें मैं इसमें मिस कर जाऊं, लेकिन मैंने जो मेन चीज़ें हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें सारी कवर कर दी है। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा होगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको ऐसे वीडियोस जो मिलते रहें तुरंत, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 लाने वाला हूँ, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।